हैं। रणथंभौर का साका 1301। रणथंभौर का साका वीरभूमि राजस्थान का प्रथम साका था। जब रणथंभौर में हठी हमीरदेव चौहान का शासन था, उस समय उनकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की सेना की विजय हुई और अलाउद्दीन की सेना रण क्षेत्र छोड़कर भाग गई थी। हमीरदेव की सेना ने खिलजी की सेना से उनके ध्वज छीन लिए और उन ध्वजों को हवा में उछालते हुए किले की तरफ बढ़ने लगी। वापस लौटती सेना के पास खिलजी के ध्वज देखकर किले के अंदर रानियों को लगा कि उनकी हार हुई है, इसीलिए महारानी रंगदेवी ने स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया। इस बोल से राजा जीती बाजी हार गए और जब इसका एहसास हमीरदेव चौहान को हुआ, तब बीच रास्ते से वापस लौटकर हमीरदेव और बाकी राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना धारण कर साका किया। चित्तौड़गढ़ का साका। चित्तौड़गढ़ के किले में सर्वाधिक 3 साके हुए। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में रावल रतन सिंह के राज्य काल में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। इस अंतिम युद्ध में किले में महारानी सती पद्मावती के साथ 16,000 अन्य वीरांगनाओं ने जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ में दूसरा साका 1543 में हुआ। मेवाड़ के राणा विक्रमादित्य और तत्कालीन गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के मध्य हुए युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में भी किले में मौजूद रानी कर्मावती ने कई स्त्रियों के साथ मिलकर अग्नि स्नान किया, यानी जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका 1567 ईस्वी में हुआ, जब तत्कालीन राणा उदय सिंह जी के राज्य में अपना साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर मेवाड़ आए अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। इस युद्ध में जयमल जी और पत्ता जी ने चित्तौड़ की अगुवाई की थी। अकबर के खिलाफ मेवाड़ ने भयंकर युद्ध किया और जयमल और पत्ता जी ने सेना के साथ साका किया। किले के अंदर स्त्रियों ने अग्नि स्नान कर जौहर किया था। जैसलमेर का प्रथम साका। जैसलमेर का साका 1313 ईस्वी के करीब हुआ था। उस समय दिल्ली के शासक खिलजी ने जैसलमेर पर धावा बोल दिया। तब जैसलमेर के रावल मूलराज भाटी एवं कुंवर रतन सिंह जी ने केसरिया पहनकर साका किया एवं किले में रानी के साथ मिलकर सैकड़ों स्त्रियों ने जौहर स्नान किया। जैसलमेर में द्वितीय साका रावल दूदा जी के शासनकाल में हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक के साथ जैसलमेर का भीषण युद्ध हुआ था। अंतिम वार क्षत्रिय सेना ने साका करके किया और स्त्रियों ने अपनी मान रक्षा हेतु जौहर किया। जैसलमेर का तृतीय साका 1550 ईस्वी में हुआ, जब रावल लूणकरण भाटी के शासनकाल में हुआ था। इस युद्ध में जब कांधार के शासक अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, तो राजपूतों ने भयंकर युद्ध कौशल का परिचय दिया। सभी क्षत्रिय वीरों ने केसरिया बाना धारण कर साका किया, किंतु किसी कारणवश किले में गलत सूचना गई कि उनकी विजय हुई है, इसीलिए रानी और बाकी स्त्रियों ने जौहर नहीं किया। अतः इसे अर्ध साका कहते हैं। गागरोड के प्रसिद्ध साके। गागरोड का साका सन 1422 ईस्वी में हुआ, तब वहां वीर योद्धा अचलदास खिंची का शासनकाल था। मांडू के सुल्तान अलप खान ने गागरोड पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सुल्तान की सेना बहुत विशाल थी और गागरोड के विजय के आसार ना के बराबर थे। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। कई महीनों तक चले इस युद्ध में क्षत्रियों ने कड़ी टक्कर दी और अंतिम प्रयास में सभी वीरों ने अचलदास के साथ मिलकर साका किया एवं किले में रानियों ने जौहर स्नान कर गौरव प्राप्त किया। गागरोड का दूसरा साका सन 1444 ईस्वी में हुआ, जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी, जो अलप खां का वंशज था, की वजह से हुआ। पहले युद्ध में राजपूतों की कड़ी टक्कर से बौखलाए मांडू के सुल्तान ने गागरोड पर आक्रमण किया। इस युद्ध में फिर राजपूतों ने केसरिया बाना धारण कर भयंकर युद्ध करते हुए साका किया था और स्त्रियों ने जौहर स्नान कर अपने कुल का गौरव बढ़ाया था। जालौर का साका। जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट रहा था, तब उसकी सेना को मध्य में रोककर जालौर के नरेश का नरदेव चौहान ने भयंकर युद्ध किया था। इस युद्ध में खिलजी को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप खिलजी ने दिल्ली जाकर अपनी सेना को संगठित किया एवं वापस आकर जालौर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में नरदेव चौहान ने अपने बेटे वीर बीरमदेव चौहान को राजगद्दी सौंपकर बाकी वीरों के साथ साका किया। जालौर का द्वितीय साका
बीरमदेव चौहान की सुंदरता से प्रभावित होकर जब अलाउद्दीन की बेटी ने अपने पिता के सामने बीरमदेव से विवाह का प्रस्ताव रखा तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह रिश्ता जालौर के बीरमदेव चौहान को भेजा था। तब स्वयं बीरमदेव ने अत्याचारी अलाउद्दीन की बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। उनके इस फैसले से भयंकर युद्ध हुआ और बीरमदेव ने अंतिम सांस तक युद्ध करके शाका किया। इतिहासकारों ने लिखा है कि अलाउद्दीन की बेटी ने बीरमदेव चौहान के मृत शरीर को लेकर जलती चिता में सती हो गई थी। उसका प्रेम सच्चा था। बुंदेलखंड में साका सन 1634 ईस्वी में हुआ, जब औरंगजेब ने अपनी साम्राज्य नीति के तहत बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। तब वहां के शासकों ने औरंगजेब के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया और सभी अंतिम घड़ी तक लड़े और साका किया। राज्य की स्त्रियों ने जौहर पान किया। आज के इस वैचारिक युद्ध राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ जौहर की ज्वाला और साका के शौर्य को जागृत करने के लिए कृत संकल्पित है। जय भवानी, जय